केरल की राजनीति में एक दशक बाद फिर से बड़ा उलटफेर हुआ है। साल 2026 के विधानसभा चुनाव परिणामों ने न केवल सत्ता के समीकरण बदल दिए, बल्कि राज्य की राजनीतिक संस्कृति में एक नए अध्याय की शुरुआत भी की है। जहां एक और कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे यानी यूडीएफ ने पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है, तो वहीं इस पूरी जीत में सबसे चमकता हुआ सितारा बनकर उभरी है फातिमा तहलिया। कोझिकोड जिले के पेराम्बरा सीट से मुस्लिम लीग की उम्मीदवार फातिमा तहलिया की जीत केवल एक चुनावी जीत नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक क्रांति मानी जा रही है। उन्होंने वामपंथी किले को ध्वस्त करते हुए जो सफलता हासिल की है, उसकी गूंज आज पूरे देश के राजनीतिक गलियारों में सुनाई दे रही है। पेराम्बरा विधानसभा क्षेत्र दशकों से वामपंथी लोकतांत्रिक मोर्चे का अभेद्य दुर्ग रहा है। यहां से सीपीआईएम के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री टीपी रामकृष्णन का दबदबा रहा, लेकिन इस बार यूडीएफ ने एक बड़ा दांव खेलते हुए युवा अधिवक्ता और प्रखर वक्ता फातिमा तहलिया को मैदान में उतारा। 4 मई 2026 को आए चुनावी नतीजों ने सबको चौंका दिया। फातिमा ने न केवल जीत हासिल की, बल्कि 81,429 वोट पाकर 5,087 वोटों के एक भारी अंतर से दिग्गज नेता रामकृष्णन को शिकस्त दी। उनकी इस जीत ने साबित कर दिया कि केरल की जनता अब बदलाव और नए चेहरों की ओर देख रही है। फातिमा तहलिया की जीत इसलिए भी विशेष है क्योंकि वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 70 से ज्यादा वर्षों के इतिहास में विधानसभा पहुंचने वाली पहली महिला विधायक बनी, यानी कि वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की पहली महिला विधायक हैं। मुस्लिम लीग को अक्सर एक पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान दल के रूप में देखा जाता रहा है, लेकिन फातिमा की उम्मीदवारी और फिर उनकी शानदार जीत ने पार्टी की इस छवि को पूरी तरह से बदल दिया है। वो पार्टी के भीतर महिला सशक्तिकरण की नई मशाल बनकर उभरी हैं। राहुल गांधी का मिला अटूट समर्थन। चुनाव प्रचार के दौरान फातिमा तहलिया को उस समय राष्ट्रीय सुर्खियों में जगह मिली जब उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ मंच साझा करते हुए उन्हें देखा गया। राहुल गांधी ने वायनाड और उसके आसपास के इलाकों में प्रचार के दौरान फातिमा को विशेष महत्व दिया। राहुल गांधी के साथ उनकी तस्वीरों ने ये संदेश साफ कर दिया था कि केंद्रीय नेतृत्व भी उन्हें केरल के भविष्य के चेहरे के रूप में देख रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राहुल गांधी के समर्थन और फातिमा की अपनी मास अपील ने युवाओं और महिला मतदाताओं को एकजुट करने में बड़ी भूमिका निभाई। मंच से उनके ओजस्वी भाषणों ने जनता के बीच एक नई ऊर्जा का संचार किया। कौन है फातिमा तहलिया? फातिमा तहलिया पेशे से एक वकील हैं और छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रही हैं। वो मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन यानी एमएसएफ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। छात्र राजनीति के दौरान ही उन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता और मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखने के गुण विकसित कर लिए थे। वो सोशल मीडिया पर भी काफी लोकप्रिय हैं और अक्सर मानवाधिकारों, महिला सुरक्षा और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर सरकार को घेरती रही हैं। इस बार के चुनाव परिणामों ने केरल की एक बार तुम एक बार हम वाली परंपरा को फिर से जीवित कर दिया है। पिछले 10 वर्षों से सत्ता पर काबिज पिनाराई विजयन की सरकार को इस बार सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ा। नतीजतन 140 विधानसभा सीटों वाले राज्य केरल में कांग्रेस गठबंधन को 102 सीटें मिली, वहीं वाम गठबंधन को 26 और अन्य के खाते में 2 सीटें आई। फातिमा तहलिया की जीत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि केरल की राजनीति अब केवल धर्म या विचारधारा के पुराने ढर्रे पर नहीं चलेगी। यहाँ अब शिक्षा, युवा विजन और महिला नेतृत्व को प्राथमिकता दी जा रही है।